हमारी दुनिया में आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी राजशाही कायम है। उन्हीं देशों में से ये भी गिना जाता है। एक समय ऐसा था जब इस देश ने धरती के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था और अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इस देश में सार्वजनिक जगहों पर जहां लोग आते जाते हैं, वहां बिना कपड़ों के घूमना कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इस देश ने पहली बार ट्रेन बनाने के बारे में सोचा और दुनिया को पहली ट्रेन मिली। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ की महिलाएं जल्दी से शादी करना पसंद नहीं करती। बिना शादी के बच्चों को जन्म देना यहाँ बहुत ही आम बात है। यहाँ बच्चा पहले होता है और शादी बाद में, या फिर शादी होती ही नहीं। इस देश का इतिहास और खूबसूरत इमारतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती हैं। यहाँ पर देखने और घूमने के लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह हैं कि हर साल 3 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस देश को देखने और घूमने आते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको भारत का असली कोहिनूर भी देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड देश के बारे में। वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ साथ काफी मजेदार भी होने वाली है, तो बने रहें हमारे साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर हम नक्शे में देखें तो ये है इंग्लैंड, जो कि अटलांटिक ओशन के पास मौजूद है। इसके दक्षिण में इंग्लिश कैनल है, जो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इसके उत्तर दिशा में स्कॉटलैंड देश आता है, पश्चिम की तरफ वेल्स और आयरिश सागर है और पूर्व में उत्तर सागर। इंग्लैंड एक देश तो है ही, साथ ही साथ ये यूनाइटेड किंगडम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज की संस्कृति में इंग्लैंड काफी बदल चुका है। यहाँ की आबादी के केवल 50% लोग ही शादी कर रहे हैं और 50% ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी शादी कर ही नहीं रहे। इसके पीछे की 2 वजह हैं। एक तो काफी देर से शादी करना और दूसरा शादी के बिना ही जब तक मन करे साथ रहना। इंग्लैंड में पहले के मुकाबले लोग काफी कम शादी कर रहे हैं। अक्सर यहाँ के ज्यादातर लोग 35 से 36 साल के होने के बाद ही शादी करने के बारे में सोचते हैं। ये लोग शादी को इतना महत्वपूर्ण मानते ही नहीं, उससे ज्यादा यहाँ करियर और खुद के बारे में सोचा जाता है। अगर हम यहाँ की महिलाओं की औसतन शादी करने की उम्र को देखें तो ये 35 साल की होने के बाद शादी करने पर विचार करती हैं। वहीं पुरुष भी यहाँ 34 से 35 के होने पर ही शादी करने के बारे में सोचते हैं। इंग्लैंड में पिछले कुछ बीते सालों में शादियों की संख्या घटती जा रही है और इसके विपरीत जो शादी कर भी रहे हैं उसमें से 40 से 45% शादियां जल्द ही टूट जाती हैं। अक्सर यहाँ तलाक हो जाते हैं। अब जब पहली शादी टूट जाती है तो कुछ सालों बाद जब यहाँ कोई महिला या पुरुष दूसरी शादी करता है तो उस शादी के टूटने के चांस और भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ के लोग अपने करियर और लक्ष्यों को पाने के लिए शादी करना पसंद नहीं करते। हालांकि 50% करते हैं और 50% बिना शादी के एक साथ रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और जब ये बिना शादी के साथ रहते हैं तो बच्चा भी होता है। इसीलिए यहाँ 50% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके माता पिता ने शादी करी ही नहीं होती। ये बच्चे शादी के बाहर जन्म लेते हैं। इसीलिए जब यहाँ कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें 2 पिता का ऑप्शन होता है, एक जिसने उन्हें पैदा किया और दूसरा उन्हें पाल कौन रहा है या उन्हें किसने गोद लिया है। इस देश में ये परंपरा अब हर कोई निभा रहा है, मानो ये यहाँ की संस्कृति का अब एक हिस्सा ही बन चुका हो। इससे यहाँ किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती, लोग इसे अपना चुके हैं। ये खूबसूरत देश 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 76वां बड़ा देश है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा नहीं है,
लेकिन इसका इतिहास और प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ा है। अगर हम इसे राजाओं का देश कहें तो गलत नहीं होगा। आज भी राजशाही की परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है। किंग्स चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं, लेकिन देश चलाने में इनकी भूमिका नहीं रहती। ये है बकिंगम पैलेस, इंग्लैंड का राजमहल, जो कि राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी साल 1703 में और उस समय इसे बकिंगम हाउस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साल 1761 में जॉर्ज थर्ड ने इसे खरीदा और तब से ये राजाओं के रहने की जगह बन गया। लेकिन तब तक इसे राजमहल नहीं कहा जाता था। साल 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया ने इसे संभाला तो ये राजमहल में बदला। रानी एलिजाबेथ सेकंड के समय पर यहाँ कई समारोह और राजनैतिक फैसले लिए गए थे। आज इस घर में किंग्स चार्ल्स थर्ड रहते हैं अपने राजशाही परिवार के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 775 कमरे हैं, जिसमें 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल बेडरूम्स और 78 बेडरूम्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एक गार्डन भी है जिसमें सैलानी घूम सकते हैं। बकिंगम पैलेस का कुछ हिस्सा हर साल टूरिस्टों के लिए खोला जाता है ताकि वो इंग्लैंड का इतिहास, उसकी कला और आर्किटेक्ट को देख सकें। इस छोटे से देश की आबादी यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड में 5,70,41,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 5.7% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदुओं की आबादी यहाँ लगभग 1.7% है। सिख यहाँ पर 1% की हिस्सेदारी रखते हैं। यहूदी 0.5% में हैं, बौद्ध 0.5% में हैं, अन्य धर्म मानने वाले 0.9% में हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। लगभग 37.5% लोग यहाँ किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इस देश का साम्राज्य एक समय पर इतना बड़ा था कि दुनिया के 88% हिस्से पर केवल इंग्लैंड का ही राज था। इसने कई देशों पर राज किया है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, हमारा देश भारत हो या फिर और बाकी अफ्रीकी देश। तभी तो कहा जाता है इंग्लैंड का सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इंग्लिश, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है, उसे इंटरनेशनल भाषा बनाया गया और आज इंग्लिश दुनिया के हर देश में बोली जाती है। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश के अलावा भी 300 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ये है इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इस देश का दिल, सपनों का शहर, जहां हर कोई एक बार जाने की ख्वाहिश तो जरूर रखता है। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विकसित शहरों में से एक है, जो रहने के लिहाज से काफी ज्यादा महंगा है। इस शहर को 43 एडी में बसाना शुरू किया गया था। जब रोमन्स यहाँ आए थे, उन्होंने इसे लंदेनियम नाम दिया था। समय बीतता गया और लंदन तेजी के साथ विकसित होता चला गया। बीच बीच में इसे कई बुरे दौर से गुजरना पड़ा, जैसे 9वीं शताब्दी में जब यहाँ वाइकिंग्स ने आक्रमण किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1666 में घटी, जिसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। ये आग एक बेकरी से लगी थी, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरा शहर 5 दिनों तक जलता रहा। कई लोगों की जानें गईं और 13,200 लोगों को अपने घर खोने पड़े। 1666 में 13,200 लोगों का घर जलना, वो भी एक साथ, बहुत बड़ी घटना थी, जिस वजह से 70,000 लोग बेघर हो चुके थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और इस खूबसूरत शहर लंदन को दोबारा से बसाना शुरू किया। इस बार आग से बचने के सारे इंतजामों के साथ यहाँ पर बिल्डिंग्स और दुकानें बनाई गईं। लंदन वापस अपनी पटरी पर लौट चुका था। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उसमें फिर से लंदन शहर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ के लोग अपने शहर को वापस से बसाना जानते थे।
इसीलिए आज जो लंदन शहर दिखता है उसे कई बार बदला गया है। आज के समय में ये शहर इंग्लैंड की राजधानी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति, इतिहास, इमारतें, दस्तावेज, लोग, फैशन और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये अपनी खास पहचान रखता है। हम सभी को क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत इसी देश इंग्लैंड से हुई थी। यहाँ के लोग जिस जिस देश पर राज करते, वहाँ अपने साथ इस अद्भुत खेल को लेकर जाते, जिससे वहाँ के लोगों में क्रिकेट प्रसिद्ध होने लगा और आज दुनिया भर में क्रिकेट खेला जाता है। जो देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं उन्हें अफ्रीकी देश कहते हैं। ठीक इसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाले देशों को एशियन कंट्रीज कहा जाता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाले देश यूरोपीय देश कहलाते हैं। लेकिन इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप के हिस्से पर नहीं बसा, फिर भी इसकी गिनती यूरोपीय देशों में ही करी जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी 34 किलोमीटर की है, जिन्हें समंदर का रास्ता आपस में जोड़ता है। लंदन से पेरिस की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है, जिसे हवाई यात्रा से 1 से 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यही वजह है इंग्लैंड में फ्रांस के, ब्रिटेन के, वेल्स के, उत्तरी आयरलैंड के बहुत से लोग देखने को मिलते हैं। ये है ब्रिटेन का नक्शा। इसमें 75% हिस्सा अकेले इंग्लैंड का है, जबकि बाकी के 25% में ब्रिटेन, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की जमीन है। इसीलिए इंग्लैंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये है दुनिया का पहला चिड़ियाघर जो राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे लंदन जू के नाम से जाना जाता है। साल 1828 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यहाँ 20,000 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं, जो कि 750 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के हैं। यहाँ ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो बेहद ही दुर्लभ हैं, जो सिर्फ इसी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों के रहने लायक पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये चिड़ियाघर लंदन के कई शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और उन्हें चंदा भी देता है, क्योंकि ये पहला चिड़ियाघर है और यहाँ दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हर साल लाखों सैलानी इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इससे लंदन जू न सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान बना है, साथ ही साथ ये आर्थिक मदद भी करता है। ये है लंदन की एक फेमस सड़क ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर 300 दुकानें हैं, अलग अलग ब्रांड्स की। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। अक्सर इस सड़क पर भीड़ ही देखने को मिलती है। ये भीड़ लाखों में बदलने लगती है जब यहाँ कोई त्योहार आता है। लोग कपड़े, मेकअप का सामान, जूते, चश्मे, सारी चीजें इस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से खरीदने जरूर आते हैं। टूरिस्ट भी इस सड़क को बिना विजिट किए रह ही नहीं पाते। ये है ही इतनी सुंदर। इसके दोनों तरफ शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लोग सड़कों पर डांस भी करते नजर आते हैं, गाने बजाते हैं और खाते पीते समय बिताते हैं। ये है कैम्पडेन मार्केट। इस बाजार में अनोखे डिजाइन के कपड़े, पुराने जमाने के फैशन के कपड़े, हाथ से बनी अलग अलग तरह की चीजें और इलेक्ट्रिक आइटम बिकते हुए दिखते हैं। ये बाजार आपको पुराने इंग्लैंड की याद दिलाएगा। ये है पोर्टोबेलो रोड मार्केट। लंदन के नॉटिंग हिल्स पर लगने वाली ये सड़क किनारे की बाजार एंटीक्स के लिए मशहूर है। यहाँ सदियों पुरानी चीजें हैं जिन्हें कभी इंग्लैंड लाया गया था जब वो 50 से भी ज्यादा देशों पर राज किया करता था। हर शनिवार को इस सड़क पर एक बड़ा बाजार लगता है, जिसमें और दुकानें खुलती हैं। जिन्हें एंटीक आइटम पसंद हैं, वो खरीदार अक्सर इस बाजार में आते हैं। अब जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रिक्स लेन मार्केट। ये मार्केट लोकल लोगों में काफी फेमस है। इसे सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन ही लगाया जाता है। यहाँ पुराने कपड़े, एंटीक्स आइटम और लाजवाब खाना खाने को मिलता है, वो भी सस्ते में। इस मार्केट में भी काफी भीड़ रहती है क्योंकि ये वीकेंड्स पर लगती है। ब्रिक्स लेन मार्केट में लोकल कलाकार, डिजाइनरों के सामान जगह जगह बिकते हैं, जो बड़े ब्रांड्स के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। दोस्तों, ये है ओल्ड स्पिटफील्ड मार्केट। ये मार्केट एक इंडोर मार्केट है
जैसे दिल्ली में पालिका बाजार। यहाँ पर भी सस्ते कपड़े, पुराने आइटम और बहुत सी चीजें बिकती हैं। लेकिन इस मार्केट की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर मिलने वाला खाना, जो खाने पीने के शौकीन हैं वो इस मार्केट में खाए बिना रह ही नहीं पाते। जैसा कि इस मार्केट के नाम से ही पता चलता है, ओल्ड स्पीटफील्ड मार्केट, कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। ये बहुत पुराना बाजार है जो कि 1682 से लगातार लगता आ रहा है, यानी कि ये बाजार 342 साल पुराना है। ये है इंग्लैंड का लिवरपूल शहर, जो कि उत्तर पश्चिम की दिशा में है। ये एक महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ इंग्लैंड का अहम बंदरगाह मौजूद है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज आते जाते हैं सामान लेकर। इस शहर को अगर हम इंग्लैंड की धड़कन बोले तो सही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा व्यस्त रहता है। चाहे दिन की रोशनी हो या फिर रात का अंधेरा, ये शहर कभी नहीं सोता, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इस शहर के लोग रात भर पार्टीज करने के लिए मशहूर हैं। खास तौर पर महिलाएं सड़कों पर ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि समंदर के ठीक किनारे ये शहर लिवरपूल बसा है, तो यहाँ के लोग समंदर की लहरों की तरह हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। इन्हें घूमना पसंद है, पार्टी करना पसंद है और नए दोस्त बनाना तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, ये है इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, जिसे इस तरह लिखा जाता है। ये इसका साइन है। ये दुनिया की कुछ सबसे मजबूत करेंसीज में से एक है। आप जो देख रहे हैं ये है पाउंड 5 स्टर्लिंग का नोट। इस पर बना है विंस्टन चर्चिल का चित्र, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंडिया के 112 रुपए इंग्लैंड में 1 रुपए के बराबर हैं, जो दिखाते हैं ये पाउंड स्टर्लिंग डॉलर कितना ज्यादा मजबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड के किनारे जितने भी समंदर हैं उनमें 5 किलोमीटर तक मिलने वाली सारी मछलियां राजा की होती हैं। फिर चाहे वो डॉल्फिन मिले, शार्क मिले या फिर अन्य कोई छोटी मछलियां। जब इंग्लैंड की बात हो रही है और यहाँ के लेखकों की बात होना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हैरी पॉटर विश्व प्रसिद्ध कहानी, जिस पर बनाई गई फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। इस कहानी की लेखिका एक महिला हैं, जो कि इंग्लैंड की ही हैं। इनका नाम है J.K. रॉलिंग। दोस्तों, इंग्लैंड के लोग भारतीय खाना बहुत पसंद करते हैं। तभी तो जैसे हमारे देश में चाय के बिना सुबह नहीं होती, ठीक वैसे ही इंग्लैंड के लोगों को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ की नेशनल डिश भी एक भारतीय पकवान ही है, चिकन टिक्का मसाला, जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इंग्लैंड में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ भारतीय पकवानों की काफी डिमांड रहती है। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक। इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में करी गई थी, जो आज भी लोगों को शिक्षा देती आ रही है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सी महान हस्तियों ने पढ़ाई करी है, जैसे स्टीफन हॉकिंस, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, मार्गरेट थैचर, जो कि इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इन्होंने भी कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी है। T.S. इलियट, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। J.R.R. टॉलकिन, एक मशहूर लेखक, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट जैसे उपन्यास लिखे हैं। ऑस्कर विल्डे, एक महान कवि। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री। इन सभी हस्तियों ने इसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करी है। इंग्लैंड का रेलवे सिस्टम 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहली पैसेंजर रेलवे लाइन, जिसे 1825 में चालू किया गया था, वो यहीं स्टॉकहोम और डार्लिंगटन के बीच चली थी। लाल रंग के टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान है। मोबाइल क्रांति आने से पहले इन लाल टेलीफोन बूथ का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता था, खासतौर पर इंग्लैंड में। 1920 से लेकर 1935 तक ये पूरे इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। लोग इनका इस्तेमाल करते। धीरे धीरे ये टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की पहचान बनते गए। आज भी कई मूवीज में जब टेलीफोन बूथ दिखाए जाते हैं तो उनका रंग लाल ही होता है,
जो इंग्लैंड के रेड टेलीफोन बूथ के प्रभाव का हिस्सा है। इन टेलीफोन बूथ का K6 मॉडल सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। ये है इंग्लैंड की राजधानी का बहुत ही फेमस लैंडमार्क बिग बैन। ये घंटाघर पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर के पास मौजूद है। इस पूरे टावर को ही ज्यादातर लोग बिग बैन के नाम से जानते हैं, लेकिन बिग बैन सिर्फ उसका नाम है जो टावर में विशाल घंटे के रूप में लटका हुआ है। ये पूरा टावर गॉथिक डिजाइन में बना हुआ है, जो कि 1859 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 96 मीटर यानी कि 316 फीट की है। साल 2012 में इस टावर को ऑफिशियली एलिजाबेथ टावर के नाम से बदल दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जो घंटा इसमें लटका है उसका वजन 13.5 टन का है और जब ये बजता है तो इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। यूं तो इंग्लैंड में कई यूनेस्को साइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसे हर कोई एक बार तो जरूर देखना चाहता है वो है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि राजधानी लंदन में मौजूद है। इसमें दुनिया भर से लाई गई बेशकीमती मूर्तियां, तलवार, किताबें, ममीज, बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, हीरे सब कुछ रखा गया है। यहाँ जिस देश से जो चीज लाई गई है उसका एक अलग सेक्शन है। वहाँ उस देश की अद्भुत चीजों को रखा गया है। भारत के राजाओं का सोने का महल, उनके शस्त्र, औरंगजेब की तलवार, अमरावती की शिल्पकारी, सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, ये है असली कोहिनूर, जो भारत का नायाब हीरा है। बिल्कुल असली कोहिनूर यहाँ पर रखा है इस म्यूजियम में, जिसे आप देख रहे हैं। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम को देखने आते हैं, इसमें रखी अपने देश की ऐतिहासिक चीजों को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इसे एक लाइक दें